हमारा पूरा प्रयास। किसी की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा वो अलग विषय है, सरकार उससे जी कमजोर हो गई या मजबूत हो गई वो अलग विषय है, लेकिन 27 के एक बड़ा संदेश जरूर होगा ये चुनाव, उपचुनाव। तो बहुत बड़ी भी है भैया, अभी लोकसभा का चुनाव हाल ही आया है तो हलचल तो तेज है ही, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि 5 जो चेहरे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, बाकी पाठक जी विजय हो गए, पाठक जी। हाँ, और जो भी 2 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी होते, निषाद भी होते और आरएलडी वाले भी होते, तो और एक बड़ा संदेश नहीं जा रहा होता अभी से आलोक जी? बिल्कुल चाह रहा होता, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी अब तुमको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उनको मिनिस्टर बना दिया, अब तक हमको लड़ लेने दो। अब अगर विरोध करेंगे तो एक आदि दे देंगे। यही हाल समाजवादी पार्टी का है, सब आपको 6 लोकसभा जीती, हमारे चक्कर में कांग्रेस के 2% वोट थे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी के 6 सांसद जिता दिए हैं, तो क्या हम 10 लड़ने दो। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, वो बात एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, ये इंडियन लाइन नहीं है यार। ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी खुल्ला लड़ाई होगी, कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि होगा। अब ये कि अगर दोनों तरफ से कोई विरोध आता है तो हो सकता है कि सीटें दे दी जाए। दूसरा ये भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को लेकर जो रास्ता कसी चल रही थी, मैं चुनौती शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि चुनौती देने की स्थिति को जगह है नहीं, रास्ता कसी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो है एक कदम आगे बढ़ गया है, मैंने बेटा 2 लेकर लड़ने और देखो, बताओ कि मैं तुम्हें किससे कितना दम है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे एक फायदा योगी जी को मिला कि जो तुम लोग अंदर लड़ रहे थे उन्हें बाहर लड़ के देखो पहले और जिता के लाओ, फिर आगे देखा जाएगा। तो मेरा मानना है कि एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की तरफ पहला कदम है, छोटे कदम लग रहा है। ये इस उपचुनाव में आलोक जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी तो कोई केमिस्ट्री दिख नहीं रही। अब अगर समझे तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं भैया हम 10 में नहीं लड़ेंगे, जो कहेंगे ठीक है। अब ये संसद में तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखी, जब किसी की जात पूछी गई थी तो अगले नाराज हो गए थे। वो संसद के बाहर टीवी करते हैं और संसद के अंदर तुम्हारी जात कैसे पूछी तुमने, जाति कैसे पूछ ली। तो अभी तक तो केमिस्ट्री वहाँ बड़ी अच्छी है। अब संसद से निकल करके क्या ये 10 विधानसभाओं तक वो केमिस्ट्री रहेगी या मंदिर में तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी के मंदिर में, लेकिन मंदिर के बाहर आके लड़ने लगेंगे। तो ये परीक्षा है पहली बड़ी, 4 जून के बाद ये पहली परीक्षा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में और इधर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में। ठीक, भाई राज, जबकि भाजपा के पास शायद 3 सीटें थीं और बाकी इनके सहयोगी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पास ये सीटें थीं। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कुछ हालात में बदलाव देखने को मिला है तो भाजपा कहीं कुछ और ज्यादा सक्रियता दिखाए? देखिए सुनील जी, हम तो हमेशा जो पिछला इतिहास होता है उससे जरूर सीखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुश्किल से 30%, 10 में से 3 सीटें, क्या मेरी भी यही जानकारी है, तो 30% से जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 50% तक अपने आप को ले जाती, 10 से 5 जीत लेती तो चलो विजयश्री है, लेकिन अगर 10 में से 3 रह जाती है तो ऐसा स्थिति है। और अगर 10 में से 2 रहेंगे, 8 सपा जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी के जीवन मरण का प्रश्न होगा। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि कोई उपचुनाव बहुत बड़ा संदेश देता। उपचुनाव सरकार नहीं बदलती, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ये उपचुनाव है ये 27 की भूमिका तय करेगा। अब ये देखना है कि अगले भाई जो पीडीए है वो एक परिवार तक ही रहता है या पीडीए वाकई गरीबों पिछड़ों तक पहुंचता भी है, या जो पीडीए का क्रीमी लेयर है उसी के पास रहे। एक क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट को मैं पसंद नहीं करता, क्रीमी नहीं होना चाहिए। सत्ता उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सत्ता से वंचित है। इसमें बहन जी की भी भूमिका है और बहन जी कई बार समाजवादी पार्टी को सीधा रडार पर लिए हैं हाल ही में। भाजपा इतने उस हिसाब से नहीं पूछ पाई, दीवारों पर लिख के जरूर पूछा भाजपा ने, मुखर होकर पूछा, वो अलग विषय था, लेकिन सबसे पहला ट्वीट आया बहन जी का, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने कितनों का डीएनए कराया था भाई। देखिए इससे आप ये बात समझ लीजिए, सपा और बसपा की लड़ाई स्वाभाविक इसलिए है कि नंबर 2 की लड़ाई लड़ना
तो बसपा समाजवादी पार्टी पर ही हमला करेगी। जो नंबर 2 रहेगा वही नंबर 1 बनेगा। आमतौर पर राजनीति में ऐसा ही होता है। हालांकि भाजपा ने 2017 में सीएम को तोड़ दिया था, नंबर 3 से नंबर 1 पर 3 को प्लस सीटें जीती। लेकिन ये जो उपचुनाव है तो ये भारतीय जनता पार्टी के डू और डाई का मैटर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति है। और भाजपा के अंदर ज्यादा भाजपा के सही